क्या आपके मन में भी भविष्य को लेकर एक अनजाना डर है? क्या छोटी छोटी चिंताएं आपके मन की शांति छीन लेती है? अगर हाँ तो आज स्वयं महादेव आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का वो गुप्त मार्ग दिखाएंगे जो कैलाश की शांत वादियों में प्रकट हुआ। ये कथा उस दिव्य संवाद से आरंभ होती है जब माता पार्वती ने हम सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए देवादिदेव महादेव से पूछा, हे प्रभु, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं उनके लिए क्या मार्ग है? तब महादेव ने माता पार्वती को एक कहानी सुनाई और ऐसे रहस्य खोले, ये कोई कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की वो कला है जो हर श्राप को वरदान में, हर अंधकार को प्रकाश में और हर चिंता को परमानंद में बदल सकती है, जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर महादेव ने जो रहस्य बताए वो सुनते हैं और अंत तक जरूर बने रहे रूपाली टेल्स टीवी पर। कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में माता पार्वती भगवान शिव के पास आई। उनके मुख पर संसार के प्राणियों के लिए करुणा का भाव था। उन्होंने महादेव से अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि संसार में मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं से अत्यधिक घबराकर चिंता करते हैं और निराश हो जाते हैं। उनके मन में हर समय भविष्य को लेकर एक अनजाना भय बना रहता है। हे त्रिलोकीनाथ, जो इस चिंता और निराशा के सागर में डूब रहे हैं उनके मन की शांति के लिए क्या मार्ग है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती के ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। हे गौरी, वे बोले, तुम्हारा प्रश्न जगत के कल्याण के लिए है। ये सत्य है कि मनुष्य अपने कर्मों और भविष्य के कल्पनाओं में उलझकर शांति खो देता है। जो व्यक्ति निराश और चिंतित है उसे 3 गुणों को अपने जीवन में उतारना सीखना होगा: अटल विश्वास, बुद्धि का सदुपयोग और परम संतोष। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो इन गुणों के महत्व को समझाएगी। ध्यान से सुनो। सुदूर पहाड़ियों में कनकपुर का एक ऐसा गांव था जहां समय की गति धीमी थी। वहां के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। इसी गांव के एक छोर पर, जहां खेत जंगल से मिलते थे, रोहिदास अपनी पत्नी वैभवी के साथ एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया में रहता था। रोहिदास एक कुंभार था। उसके हाथ मिट्टी को ऐसे गढ़ते थे मानो उनमें कोई जादू हो। वो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी वैभवी और उसके बनाए मटकों तक ही सीमित थी। वैभवी भी अपनी पति की परछाई थी, शांत, सुशील और सहनशील। दोनों की आंखों में एक ही सपना पलता था, एक बेहतर भविष्य का। रोहिदास सुबह की पहली किरण के साथ उठता, चाक पर मिट्टी रखता और उसी घूमते पहिए के साथ सपने भी आकार लेते थे। वो मटके बनाकर पास के बाजार में बेचता था और उससे जो भी कमाई होती थी उससे ही उनकी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी चलती थी। उनका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था, जिसमें कोई बड़ी लहर नहीं थी, बस एक मीठा सा सुकून था। एक शाम जब चांदनी रात आंगन में बिछी हुई थी, दोनों भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। रोहिदास ने वैभवी का हाथ थामते हुए कहा, वैभवी, इस बार मैं बहुत सारे मटके बनाऊंगा। हम कुछ पैसे बचा कर रखेंगे। उसकी आंखों में
एक नई चमक थी। जब हमारा बच्चा होगा तो हम उसे खूब पढ़ाएंगे। वो हमारी तरह मिट्टी में जीवन नहीं बिताएगा। हम उसे एक बड़ा आदमी बनाएंगे। वैभवी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। उसकी आंखों में भी वही सपना तैर रहा था। समय ने करवट ली और उनकी प्रार्थना सुन ली गई। उनके घर एक चांद सा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने किशन रखा। किशन के आने से उनकी दुनिया पूरी हो चुकी थी। उसकी किलकारियों से उनकी कुटिया का सूनापन मिट गया था। गांव के लोग बधाइयाँ देने आए और रोहिदास वैभवी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देखते ही देखते किशन 6 महीने का हो गया। वो घुटनों के बल चलने लगा और अपनी तोतली बोली में कुछ कहने की कोशिश करता तो दोनों का हृदय वात्सल्य में भर जाता। लेकिन कनकपुर की सुकून भरे जीवन पर गहरा साया भी था। गांव की सीमा को लगकर घना रहस्यमयी जंगल। ये कोई आम जंगल नहीं था। लोग कहते थे कि इस जंगल के गहरे हिस्से में अलौकिक शक्तियों का वास है। वहाँ एक प्राचीन विशाल बरगद का पेड़ था जिसे लोग जागृत वृक्ष कहते थे। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक तपस्वी महात्मा की आत्मा वास करती है जो जंगल का रक्षक है। वो किसी को भी जंगल को हानि पहुंचाने की अनुमति नहीं देता था और उसका क्रोध प्रलयकारी था। गांव का कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक सुबह जब रोहिदास ने देखा मटके बनाने के लिए उसकी मिट्टी खत्म हो चुकी है तो उसने जंगल जाने का निश्चय किया। जंगल की बाहरी सीमा पर मिलने वाली मिट्टी इतनी अच्छी नहीं थी। उसे याद आया कि किसी ने कहा था कि जागृत वृक्ष के पास की मिट्टी सबसे उत्तम होती है, चिकनी और लचीली। अपने काम को बेहतर बनाने की लगन में वो गांव वालों की चेतावनी को भूल गया। मैं जंगल से मिट्टी लेने जा रहा हूँ, उसने वैभवी से कहा। वैभवी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। आप उस घने जंगल में अकेले? और किशन? तुम किशन का ख्याल रखना। रोहिदास ने उसे आश्वासन दिया। मैं जल्दी लौट आऊँगा और हाँ, अगर हो सके तो खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ भी ले आऊँगा। इतना कहकर रोहिदास अपनी कुल्हाड़ी और टोकरी लेकर जंगल की ओर चल दिया। जैसे जैसे वो जंगल के भीतर बढ़ता गया, माहौल बदलने लगा। पेड़ों की छाया गहरी होती गई, पक्षियों का कलरव शांत होता गया और एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवा में एक अनजानी सी ठंडक भी थी। वो उस विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंच गया। वो पेड़ वाकई अद्भुत था। उसकी जटाएं धरती में समाई थी और उसकी शाखाएं आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बूढ़ा तपस्वी सदियों से ध्यान में लीन हो। रोहिदास ने आसपास देखा। यहाँ की मिट्टी सचमुच बेहतरीन थी। उसने जल्दी जल्दी टोकरी में मिट्टी भरी। फिर उसकी नज़र पेड़ की एक सूखी डाल पर पड़ी। ये लकड़ी तो कई दिनों तक चलेगी, उसने सोचा और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने पूरी ताकत से सूखी डाल पर वार करना शुरू किया। कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज़ उस रहस्यमयी शांति को भंग कर रही थी। जैसे ही डाल कटकर नीचे गिरने को हुई, रोहिदास को नीचे किसी के चलने की आवाज़ आई। चलने की आहट सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी वो भारी डाल कड़ाक की आवाज़ के साथ नीचे गिरी। नीचे एक दर्द भरी चीख निकली। रोहिदास घबरा के नीचे उतरा।
उसने देखा कि एक भगवा वस्त्र पहने एक तेजस्वी महात्मा जमीन पर पड़े थे और उनके सर से खून बह रहा था। उनकी आंखें क्रोध से भरी थीं। ये क्या किया मूर्ख! महात्मा की आवाज बादलों की गरज जैसी थी, जिससे पूरा जंगल कांप उठा। तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी तपस्या भंग की और मुझे घायल कर दिया। रोहिदास भय से कांप रहा था। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। मुझसे अनजाने में ये अपराध हो गया। अपराध? वो तो हो चुका है। महात्मा गरजे, एक तो गलती की, ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस पेड़ की तुमने चोट पहुंचाई है, उसी में तुम्हारी आत्मा कैद हो जाएगी। तुम्हारा शरीर एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेगा और तुम इसी पेड़ के बंधन में बंध जाओगे। श्राप के शब्द किसी बिजली की तरह रोहिदास के शरीर से टकराए। उसने एक भयानक पीड़ा महसूस की। महात्मा जी, मुझ पर दया करें। वो रोते हुए गिड़गिड़ाया, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और एक 6 महीने का बच्चा है। मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। वो भूखे मर जाएंगे। मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए महाराज। रोहिदास की दयनीय हालत देखकर महात्मा का कठोर हृदय थोड़ा पिघल गया। उन्होंने कहा, मैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसकी मुक्ति का एक ही उपाय है। जब तुम्हारी पत्नी अपने सतीत्व और प्रेम की शक्ति से स्व इच्छा से तुम्हारे चरण स्पर्श करेगी, तभी तुम इस बंधन से मुक्त हो पाओगे। इतना कहकर महात्मा हवा में विलीन हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। और पलक झपकते ही रोहिदास का युवा शरीर झुर्रियों से भर गया। उसकी कमर झुक गई और उसके बाल सफेद हो गए। एक अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा और उस विशाल पेड़ के तने में समा गया। बाहर की दुनिया के लिए रोहिदास बस गायब हो गया था। वैभवी घर पर रोहिदास की राह देख रही थी। सूरज ढल गया था, अंधेरा छाने को था, लेकिन रोहिदास नहीं लौटा। किशन रो रहा था और वैभवी का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। क्या हुआ होगा उनके साथ? वो खुद से सवाल करती रही। किशन को गोद में लिए वो दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रही। हे भगवान, उनकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हुई, फिर शाम, लेकिन रोहिदास का कोई पता नहीं चला। वैभवी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसकी जगह अब कुछ गहरे डर ने ले ली थी। गांव के बुजुर्ग रामू काका, जिन्हें वैभवी बहुत मानती थी, उसके घर आए। बेटे, रोहिदास कल से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं शहर गया है? वैभवी भबक भबक के रो पड़ी। काका, वो कल सुबह जंगल गए थे मिट्टी और लकड़ी लाने, अभी तक नहीं लौटे। रामू काका बोले। क्या जंगल? कहीं उस घने जंगल में तो नहीं गया? कहीं किसी जंगली जानवर ने? उनका वाक्य अधूरा रह गया। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग मशाले और लाठी लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा। हर झाड़ी, हर गुफा में रोहिदास को छान मारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खोजते खोजते वे उस विशाल बरगद के पेड़ तक पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के तने में रोहिदास की कुल्हाड़ी धसी हुई थी। नीचे उसके फटे हुए कपड़े गिरे थे और पास में ही कुछ हड्डियां पड़ी थीं, जिन पर जंगली जानवरों के दांतों के निशान थे। लगता है किसी खूंखार जानवर ने रोहिदास को अपना शिकार बना लिया है। एक ग्रामीण ने
कांपती आवाज में कहा। सबके चेहरे पर निराशा और दुख छा गया। वे उदास मन से गांव में लौट आए। वैभवी को जब ये खबर मिली तो मानो उस पर पहाड़ टूट पड़ा। वो बेशुद्ध होकर गिर पड़ी। उसके जीवन का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। 6 साल बीत गए। वैभवी ने पत्थर की तरह अपने दिल को मजबूत कर लिया था। अब उसके जीने की एक ही मकसद था, किशन। रोहिदास के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर आ गई थी। वो खुद जंगल से मिट्टी लाती, मटके बनाती और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती। किशन अब 6 साल का हो गया था। किशन एक चंचल और जिज्ञासु बालक बन गया था। उसे अपने पिता की कोई याद नहीं थी। बस अपने माँ की कहानियों में उसने अपने पिता की एक धुंधली सी तस्वीर बना रखी थी। एक रात जब वैभवी आंगन में बैठकर आसमान की तारों को देख रही थी तो किशन उसके पास आकर बैठ गया। माँ, आप रात को आसमान में क्या देखती हो? वैभवी ने एक गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हारे पिताजी को देखती हूँ। वे अब एक तारा बन गए हैं? किशन ने मासूमियत से पूछा। तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वैभवी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने किशन को गले से लगा लिया। चल, अब सो जा। सुबह तुझे कहानियां भी तो सुनानी है। अगली सुबह वैभवी ने देखा कि मटके बनाने के लिए मिट्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसे जंगल जाना ही था। बेटा, मैं जंगल जा रही हूँ मिट्टी लाने। तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना, उसने किशन से कहा। नहीं माँ, किशन ने जिद की। मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। आपको लकड़ियाँ भी तो लानी होती है। वैभवी उसे मना नहीं कर सकी। माँ बेटे जंगल की ओर चल दिए। वैभवी जानबूझकर जंगल के बाहरी हिस्से में ही रही, लेकिन किशन खेलते खेलते भागते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वैभवी घबराकर उसके पीछे भागी। किशन उसी विशाल शापित बरगद की पेड़ के पास खड़ा था। किशन, यहाँ मत आओ, वैभवी चिल्लाई। ये जगह अच्छी नहीं है। लेकिन किशन ने पेड़ के तने से निकली एक सूखी टहनी को देखा और उसे तोड़ने लगा। जैसे ही उसने टहनी को तोड़ा, एक अविश्वसनीय आवाज और भयानक घटना घटी। पेड़ का तना एक कर्कश ध्वनि के साथ धीरे धीरे फटने लगा। उसके अंदर से एक आकृति बाहर निकली। वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी छाती तक बढ़ी हुई थी। बाल उलझे हुए और सफेद थे और त्वचा पेड़ की छाल की तरह सूखी और झुर्रीदार थी। उसकी आंखें अंधेरे में तो अंगारों की तरह चमक रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेड़ को चोट पहुंचाने की? उस बूढ़े की आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी, लेकिन उसमें एक भयानक गुस्सा था। वैभवी डर के मारे पत्थर बन गई। वो दौड़ कर आई और किशन को अपने पीछे छिपा लिया। मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए बाबा, वो नादान है। उसने पता नहीं था। उस बूढ़े की नजरें वैभवी पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। माफ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? वैभवी ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, बूढ़े ने कहा। वैभवी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी उम्र तो देखिए। मैं आपकी बेटी के उम्र की हूँ। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। बूढ़े के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। तो फिर अपने बेटे को मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसने मेरे घर को तोड़ा है। मैं इसे माफ नहीं
कर सकता। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसने अपना एक हाथ किशन की ओर बढ़ाया। वैभवी के पास कोई विकल्प नहीं था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। आंसुओं से भीगी आंखों से उसने हाँ कर दी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस बूढ़े ने जंगल में ही उस श्रापित पेड़ के नीचे वैभवी से विवाह कर लिया। वैभवी अब उस बूढ़े की पत्नी और कैदी थी। वह और उन्हें वहीं रहने पर मजबूर कर दिया और उसे और किशन को पेड़ के पास बने खोह में ले गया और उन्हें वहीं रहने पर मजबूर कर दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। वैभवी और किशन उस बूढ़े के साथ एक कैदी की तरह रहते थे। वह बूढ़ा ज्यादातर चुप रहता, बस पेड़ के तने से टिक कर बैठा रहता, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। वैभवी उससे नफरत करती थी, लेकिन किशन के खातिर सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन बूढ़ा खोह से बाहर निकलते हुए एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। उसके पैर में गहरी चोट लग गई और खून बहने लगा। वह दर्द से कराहने लगा। किशन ने जब ये देखा तो वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, देखो ना, बूढ़े बाबा को चोट लग गई है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वैभवी का दिल नफरत से भरा था। नहीं बेटा, इसके कर्मों की सजा मिली है। इसे ऐसे ही तड़प कर मरने दो। चलो यहाँ से, यही सही मौका है। भागो, हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं माँ, किशन ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। ये गलत है। देखो ना, उन्हें कितना दर्द हो रहा है। इंसानियत के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अपने बेटे के मुंह से इंसानियत की बात सुनकर वैभवी का कठोर दिल पिघल गया। उसकी नफरत पर उसकी ममता और करुणा भारी पड़ गई। उसने गहरी सांस ली और जंगल में जड़ी बूटियां खोजने लगी। वह कुछ पत्तियां लेकर आई, उन्हें पत्थर पर पीसा और उनका लेप बना लिया। वह कांपते हाथों से बूढ़े व्यक्ति के पास गई। बूढ़ा दर्द से आंखें बंद किए हुए था। वैभवी ने झिझकते हुए उसका पैर अपने गोद में रखा और उस पर लेप लगाने लगी। और जैसे ही वैभवी की उंगलियों ने उस बूढ़े की पैर को छुआ, एक चमत्कार हुआ। तेज प्रकाश बूढ़े के शरीर से निकला और आसपास का जंगल उस रोशनी से जगमगा उठा। बूढ़ा दर्द और आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बदल रही थी। उसकी झुर्रीदार त्वचा चिकनी होने लगी, सफेद बाल काले होने लगे और झुकी हुई कमर सीधी हो गई। जब प्रकाश शांत हुआ, वैभवी के आंखों के सामने तो बूढ़ा नहीं बल्कि उसका पति रोहिदास खड़ा था। वही युवा स्वस्थ रोहिदास जिसे उसने 6 साल पहले खो दिया था। रोहिदास, वैभवी, आवाज एक कांपती हुई फुसफुसाहट में निकली। वैभवी, रोहिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसके चरणों में गिर पड़ा। तुमने मुझे मुक्त कर दिया वैभवी। और किशन उसे लिपट कर रोने लगे। ये खुशी, आश्चर्य की और पूरी कहानी, इतने सालों का दर्द और आंसू निकल रहे थे। रोहिदास ने उन्हें उस महात्मा, श्राप और पेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति ही था, जो एक भयानक श्राप के बंधन में था। तीनों अपने घर लौटे। गांव वाले रोहिदास को जीवित देखकर हैरान हो गए। उनकी वापसी एक उत्सव की तरह मनाई गई। उनका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। लेकिन अब उनके रिश्ते में एक ऐसी गहराई थी जो केवल एक साथ भयानक तूफान का सामना करने से आती है। वो जानते थे कि सच्चा प्यार और निस्वार्थ करुणा दुनिया के सबसे बड़े श्राप को भी तोड़ सकती है। महादेव ने कथा समाप्त करने के बाद कहा, हे पार्वती, ये कथा हमें सिखाती है कि
परिस्थितियां कितनी भी विकट हो क्यों न हो, ईश्वर पर अटूट विश्वास और निस्वार्थ कर्म का फल अवश्य मिलता है। रोहिदास और वैभवी का जीवन श्राप और वियोग से अंधकारमय हो गया था, पर उन्होंने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। जब वैभवी ने मानवता के नाते अपने शत्रु बूढ़े की पीड़ा को देखकर उसकी सेवा की, तो उसका निस्वार्थ भाव ही श्राप की मुक्तता का कारण बना। जो लोग भाग्य के खेल में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि करुणा और विश्वास सबसे बड़े श्राप को भी काट सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये महादेव और पार्वती की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।